नमस्कार। जय हिंद, जय भारत बच्चों, कैसे हैं? आज हम अपनी इस वीडियो में सॉल्यूशन यानी विलयन पढ़ाएंगे। ये हमारे इंटरमीडिएट की कह लीजिए सीधे, है ना? ठीक, 12th की जो पहली वीडियो होगी, ठीक है, विलयन यानी सॉल्यूशन। ठीक है क्या? इसमें लिखा है क्या कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को ही विलयन कहते हैं। ये पूछा जाए विलयन किसे कहते हैं तो क्या कहेंगे कि दो या दो से अधिक पदार्थों के जो समांगी मिश्रण होते हैं ना, ठीक, उसे ही क्या कहा जाएगा? विलयन कहेंगे। क्या है कि विलयन एक प्रवस्था तंत्र है। विलयन क्या है? एक प्रवस्था तंत्र है। फिर समांगी निकाय होता है। यह समांगी क्या होता है? निकाय, जिसमें विलयन के प्रत्येक भागों के गुण समान होते हैं। यानी इसका मतलब जो समांगी शब्द आया ना, कि विलयन क्या है? समांगी मिश्रण है। यहाँ पर दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को ही विलयन कहते हैं। यानी समांगी मतलब कि विलय और विलायक दोनों के गुण क्या हो? समान हो, मिलते जुलते हो। यहां देखेंगे क्या है कि विलय और विलायक जब दोनों मिला ना, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिव्स आउट क्या? सॉल्यूशन। जो सॉल्यूट होता है इसको विलय कहते हैं, और जो सॉल्वेंट होता है, जो विलायक होता है, ये दोनों आपस में जब मिलते हैं तो मिलने पर जो निर्माण होता है सॉल्यूशन बनता है, विलयन बनता है। ठीक है, इसके लिए एग्जाम्पल जो होगा, उदाहरण होगा, जैसे हम क्या है, जैसे चीनी पानी का विलयन। ठीक है, कौन सा विलयन है? चीनी और पानी का विलयन। यानी चीनी है और पानी लिया गया, इसको जब पानी में चीनी को घोलते हैं ना, तो देखते हैं क्या है कि जो पानी होता है ना, उसमें चीनी क्या होती है? घुल जाती है, यानी उसमें मिल जाती है। इसका रीजन सीधे सीधे ये हुआ कि दो पार्ट्स होते हैं विलय। विलय यानी विलायक क्या होगा? विलयन में जिसकी मूल भौतिक अवस्था जो होगी ना, वे पदार्थ होंगे कि जिनकी मूल भौतिक अवस्था विलयन के समान होगी, उसे ही हम कहेंगे क्या? विलायक कहेंगे। और जो उस विलयन में घुल जाता हो, विलायक में, विलायक में क्या करता हो? घुल जाता हो, उसे हम क्या कहेंगे? विलय कहेंगे। या दूसरे शब्दों में ऐसे कह सकते हैं कि ऐसे पदार्थ होंगे जिनकी मात्रा विलयन में ज्यादा होगी, वो विलायक होंगे, और जिनकी मात्रा कम होगी वो क्या होंगे? विलय होंगे। जिनकी मात्रा ज्यादा वो विलायक, और जिनकी मात्रा कम वो क्या होंगे? विलय होंगे। यानी जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर क्या किया, एक बीकर हमने ले लिया। इस बीकर के अंदर क्या किए, जो बीकर लिया गया ना, इस बीकर के अंदर हम जल भर देते हैं। जो जल किसका कार्य करता है? विलायक का। इसके अंदर भरा गया क्या? ये जल भर दिया गया H2O, जिसको हम पानी कहते हैं ना। ठीक है, ये पानी भर दिया गया। ये क्या है? जल है। ठीक, जो कि जल किस रूप में है? विलायक के रूप में। ठीक, फिर क्या करते हैं? और ये तो जानते हैं ना, ये क्या है? एक बीकर है। ठीक है, उस बीकर के अंदर ही क्या किया गया है? जल को डाला गया है। अब इस बीकर के अंदर जब जल को हम डालते हैं ना, भर दिए, फिर क्या करते हैं? एक प्याली ले लेते हैं। उस प्याली के अंदर क्या भरा हुआ है? इसमें चीनी भरा हुआ है ना? इस चीनी को हमने ले लिया। ये चीनी के कण थोड़ा सा हम बड़ा कर दे रहे हैं जल के अणुओं से, नहीं तो समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। ठीक है, ये क्या है? चीनी। अब इस चीनी को ले जाकर क्या करेंगे? इस जल में चीनी को डालेंगे। चीनी को डालने पर, जब इस चीनी को हम ले जाते हैं ना, इस बीकर में डालते हैं, तो बीकर में डालने के बाद क्या देखते हैं? कुछ समय बाद या कुछ देर बाद, कुछ देर बाद, कुछ देर बाद क्या है कि जब चीनी इसमें पड़ी ना, अब चीनी के कण आ गए इसके अंदर। ये जो बड़े वाले कण दिखाई दे रहे हैं ना, ये किसके कण है? ये जो है
चीनी के कण है ना। अब चीनी के कण जब इसमें डालेंगे कुछ समय बाद क्या होता है, फिर से एक हम बीकर को दिखाएंगे ना कि कुछ समय बाद है क्या इसमें। कुछ समय बाद देखते हैं कि जो इसमें चीनी के कण डाले गए थे वे चीनी के कण क्या हुए, घुल गए और केवल इसमें से बना हुआ है क्या, ये बना अब क्या, विलयन बन गया। क्या बना, विलयन। इस विलयन में है कौन, चीनी है और प्लस क्या, पानी का विलयन है। यानी यहां पर जो चीनी है ना, ठीक, पानी, वो पानी क्या करता है, चीनी को उसमें से घोल दे रहा है। यानी यहां पर पूछा जाए कि जो विलयन की समान अवस्थाएं किसकी है, भौतिक अवस्थाएं कौन से पदार्थ की है, तो यानी कहेंगे पानी। इसका मतलब पानी इसमें क्या है, विलायक है, और चीनी क्या है, विलेय। सीधे सीधे ये हम कह सकते हैं कि जो पानी है वो पानी क्या करता है, चीनी को बिलवा देता है, उसी के अंदर घोल देता है। जैसे सामान्य व्यू में हम लोग देखे, कहा भी जाता है लोग ना, गाँव में या घरों में आसपास क्या, कि किसी का बच्चा किसी के साथ मार्केट जा रहा है बराबर, या मान लीजिए कोई मदिरा पान या स्मोकिंग XYZ एनी पर्पज से कुछ कर रहा है, तो घर की हमारी जो माँ है, कि घर के जो हमारे पिताश्री है ना, माँ अधिक इस चीज को यूज करती है कि फलाने का बच्चा जो हमारी लड़की को बिलवाए दे। मतलब क्या, कि जो बच्चा लेकर गया है वो क्या है, विलायक का रूप हुआ, और जो उसके साथ धीरे धीरे घुल गया वो क्या है, विलयन का रूप, मतलब विलेय का रूप हो जाएगा। जैसे मान लो कि अभी तुम लोग को हम पढ़ा रहे हैं, क्यों राज, ये शिवांश, ये लोग इन लोग को अभी पढ़ा, अभी हम कह दें ऐसा है कि आज से बच्चा बीड़ी पियो, बड़ा अच्छा लगेगा बीड़ी पीने में। एक दिन कहेंगे, 2 दिन कहेंगे ना, आप बंडल लेकर बीड़ी जला के दे दिए इन लोगों को, तो ये पीना शुरू कर देंगे। लेकिन जब घर वाले को इनके पता चलेगा, इनके माँ बाप को पता चलेगा कि वहां पर मेरा बच्चा बीड़ी भी पीना सीख रहा है, तो माँ बाप जो होंगे क्या कहेंगे, ए गुरुजी हमारे बच्चों काहे बिलवा दे रहे हैं। मतलब कि हम वहां पर क्या हो गए, विलायक हो गए, और ये उस वक्त वहां पर क्या हो गए, विलेय हो गए। तो सीधे सीधे क्या है कि अगर पूछा जाए कि विलयन क्या है, तो उसकी परिभाषा क्या होगी, कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को ही क्या कहेंगे, अब यानी 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को ही विलयन कहते हैं। जो विलयन है वो एक प्रवस्था तंत्र है, अर्थात इसको यह कह सकते हैं क्या, एक समांगी निकाय है। उस समांगी निकाय जिसमें विलयन के प्रत्येक भागों के जो गुण होते हैं ना, वे गुण क्या होते हैं, समान होते हैं। और ये विलयन मिलकर किससे बना है, विलेय धन विलायक बराबर विलयन। विलेय क्या है, कि जब विलयन में वे पदार्थ जिनकी मात्राएं क्या होती हैं, कम होती हैं, उसे हम विलेय कहते हैं। विलायक क्या है, कि विलयन में वे पदार्थ जिनकी मात्राएं क्या होती हैं, ज्यादा होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। या ऐसे भी कह सकते हैं कि उस विलयन में ऐसे पदार्थ होंगे जिनकी जो मूल भौतिक अवस्था है ना, वो विलयन के समान होगी, तो उसे ये कहा जाएगा क्या, विलायक कहेंगे। और वे पदार्थ होंगे जो उसमें घुल जा रहे हो, यानी जिनकी मात्रा कम होगी, वे क्या होंगे, विलेय होंगे। समझ पाए। एग्जाम्पल के तौर पर इसमें से क्या है, कि जो चीनी है और जो पानी है, तो चीनी इसमें क्या है भाई, चीनी क्या होगी, ये विलेय रूप में है ना, चीनी क्या है, विलेय है, और पानी इसमें क्या है, विलायक है। यानी चीनी के कण जो है ना, ये क्या है, विलेय होंगे, जबकि जल या पानी क्या है, ये विलायक है। तो सीधे कह सकते हैं कि जो पानी होता है या जल होता है ना, वो क्या करता है कि इस चीनी को अपने अंदर घोल लेता है, और घोलने के बाद इस चीनी के अणु जो समांगी मिश्रण के रूप में धीरे धीरे वियोजित हो जाते हैं, और वियोजित होकर उसी जल के अंदर घुल जाते हैं। घुलने के बाद ही क्या, एक विलयन का निर्माण होता है। जैसे घरों में मेहमान आते हैं गर्मियों में, तो जब पहुंचते हैं तो माँ बहन सबसे पहले, आजकल भैया जानते नहीं, जो पॉपुलर चीजें हैं ना, वो क्या है, चाय है, जो अंग्रेजों ने हम लोगों को एक लत दे दिया, एक ये नशा है। क्योंकि जानते हैं चाय में क्या होती है ना, निकोटीन होती है, उसको वो क्या करती है कि हमारे तंत्रिका तंत्र को थोड़ा सा तीव्र करती है। एक नशे के पदार्थ के रूप में हम लोग इसका उपयोग करते हैं ना। तो पहले जो भारतीय परंपरा के अनुसार लोग क्या करते हैं, शरबत बनाते हैं। शरबत में क्या है, पानी डालेंगे, चीनी ले लेंगे, है ना, और उसको कुछ समय तक क्या करेंगे, हिलाते रहेंगे, हिलाते रहेंगे। जब हिलाते रहेंगे तो देखेंगे क्या, कि वे चीनी के कण धीरे धीरे घुलते हुए चले जाते हैं। यानी वहां पर क्या, पानी क्या है, विलायक है, और चीनी क्या है, विलेय है, जो इसके अंदर घुलती हुई चली जाती है। समझ पाए। तो ये था क्या,
विलेन किसे कहा जाएगा? इसमें से क्वेश्चन और निकला विले क्या है, इसमें से और निकला एक विलायक क्या है। ठीक, तो विले विलायक क्या है दोनों बताया हमने। और क्या इसका एग्जाम्पल जो हमने लिया ना, चीनी और पानी का विलेन, इसमें लिख भी सकते हैं कि जब पानी में हम चीनी की मात्रा को घोलते हैं तो घोलने के बाद या पानी में चीनी को डालते हैं, कुछ समय हिलाते रहते हैं, तो हिलाते रहने के बाद देखते क्या है, एक समय ऐसा आता है कि उस पानी के अंदर डाली गई जो चीनी होती है वो धीरे धीरे घुलती हुई चली जाती है और लास्ट में वो चीनी गायब हो जाती है, यानी उस जल के अंदर वो विलय हो गई। विलय मीन्स क्या? उसके अंदर समाहित हो गई। समाहित होने का मतलब समाप्त हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि वहां पर हमारा वो विलयन बन के तैयार होगा। वो भी कैसा है? समांगी विलयन है ना। दो होते हैं, विषमांगी भी हम पढ़ाएंगे अगली वीडियो में अपनी। समांगी में क्या होगा कि दोनों प्रावस्थाओं, दोनों गुण समान, और विषमांगी में क्या होगा कि उनके गुणों में जो कुछ होगी भिन्नताएं पाई जाएंगी, है ना। तो यहाँ पर क्या है, एक कॉपी ले लेना है ना, एक पेन ले लेना है, इसको क्या करना है, विलेन को लिखना है, फिर इसको रिवाइज करना है क्योंकि ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ठीक, और ये 12th की पहली वीडियो आज की थी ना। अब डेली यानी प्रत्येक दिन 12th की भी वीडियो पड़ेगी जो कि अपनी भाषाओं में है, अपने एक आसपास के क्षेत्र की जो जिससे कंडीशन है उस कंडीशन के अनुसार इस चीज को यहाँ पर हमने व्यक्त किया है। ठीक है, इसको आराम से पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद इसको जब अगर एग्जाम्पल के रूप में ऐसे पेपर में हम अगर व्यक्त कर दे रहे हैं ना, तो एग्जामिनर भी उससे इंप्रेस होता है, सोचता है कि इस बच्चे के अंदर हुनर है, जज्बा है। ठीक, तो बच्चों तुम लोगों के जज्बाओं को हम सलाम करते हुए, नमस्कार करते हुए एक रिक्वेस्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका कोई समझ लीजिए सीधे कि इसका कोई कॉस्ट नहीं है कि हाँ ये फ्री आपका चल रहा है कि इसका पैसा पड़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है ना। इसलिए एक रिक्वेस्ट है, जानते हैं ना क्या, इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है। ठीक है, तब तक के लिए क्या, जय हिंद, जय भारत।